साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्डवाल HB शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सरकार जाने के बाद ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, TMC इन सभी की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन ये जो नई मुसीबत आई है ना दोस्तों, ये ममता को बहुत भारी पड़ने वाला है। और ये जो मुसीबत आई है ये किसी और ने नहीं, बस ये समझ लीजिए कि ममता बनर्जी की सहेली है। अब सहेली कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब ममता बनर्जी छात्र राजनीति करती थी कॉलेज के समय की, उस समय की सहभागी हैं, सहयोगी हैं, सहपाठी हैं। ये आप समझ लीजिए, उन्होंने समझ लीजिए अमित शाह का काम कर दिया है। अब ऐसी नौबत क्यों आई, ये मन में हो सकता है। कई लोग बोलेंगे अरे इतना पुराना दोस्त और फिर वो दगा दे दे। दगा नहीं दिया, ममता बनर्जी ने दगा दिया है। और तभी मैं कह रहा हूं कि अब बुआ भतीजे का हिसाब लगता है तबीयत से होगा। ये बुआ भतीजे तो सीधे गृह मंत्री को चुनौती दे रहे थे, अब इनकी सहेली ने ही काम कर दिया। खबर क्या है दोस्तों, इस बात को समझिए। ये खबर सामने आई कि जो TMC की सांसद हैं काकोली घोष दस्तीदार, इनको केंद्र सरकार ने 22 श्रेणी की CISF की सुरक्षा प्रदान की है। अब ऐसा क्या हो गया भाई? खबर यह है कि जो काकोली घोष हैं, अभी ममता बनर्जी ने इनका कद घटा दिया, इनको छोटा नेता बना। अचानक से क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ नहीं पता, लेकिन इनका कद घटा दिया गया और उसके फौरन बाद केंद्र सरकार ने इनको 22 श्रेणी की सशस्त्र सुरक्षा मुहैया कराई है। बाकायदा सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए और यह सब कुछ किया गया है क्यों? गृह मंत्रालय ने इंटेलिजेंस ब्यूरो की सुरक्षा मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर काकोली घोष दस्तीदार को CISF की सुरक्षा प्रदान की है। कौन है काकोली घोष, जानना चाहिए। काकोली घोष TMC की सांसद हैं। उत्तर 24 परगना जिले के बारासात निर्वाचन क्षेत्र से दोस्तों 4 बार से लोकसभा की सांसद हैं। और यह भी समझ लीजिए कि ममता बनर्जी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा आपको इसी बात से लगेगा कि अभी 9 महीने पहले दोस्तों लोकसभा में मुख्य सचेतक कल्याण बनर्जी थे। अब इनसे बाकी सांसदों की बड़ी मुठभेड़ हो रही थी, आपस में ही कलह, जैसे महुआ मोइत्रा उनसे झगड़ा, बाकियों से झगड़ा। ममता बनर्जी ने कल्याण बनर्जी को हटा करके काकोली घोष दस्तीदार को मुख्य सचेतक बना दिया था। इतनी महत्वपूर्ण है, ये समझ लियो। 4 बार से सांसद हैं लोकसभा में। अब क्या हुआ दोस्तों कि जैसे ही इनकी चुनाव ये हार गई, अब कल्याण बनर्जी तो आप जानते हैं आजकल कोर्ट कचहरी में लगातार जा रहे हैं, उनको फिर से बना दिया गया मुख्य सचेतक। अब इनको बनाने का मतलब है कि काकोली घोष को इस पद से हटा दिया गया। अब यही बात काकोली घोष को बुरी लग गई। उन्होंने खुल करके इसके खिलाफ अपनी पीड़ा व्यक्त की है। सोशल मीडिया पर एक भावनात्मक पोस्ट लिख करके अपनी पीड़ा व्यक्त की है। काकोली ने क्या लिखा जानते? उन्होंने लिखा है 1976 से परिचय, 1984 से राजनीतिक सफर शुरू हुआ और 4 दशक की निष्ठा का आज पुरस्कार मिला है। मैं आपको बता रहा था ना दोस्तों, काकोली घोष और ममता बनर्जी, इन दोनों की पहचान छात्र राजनीति से रही है। काकोली घोष उस समय कोलकाता मेडिकल कॉलेज में छात्र राजनीति से जुड़ी थी, कोलकाता मेडिकल कॉलेज। और ममता बनर्जी जोगमाया देवी कॉलेज में सक्रिय थी। यानी उस समय की दोस्ती, उस समय की पहचान है। उस समय से दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। कुछ हुआ नहीं है, अचानक से काकोली घोष को बाहर कर दिया गया। अच्छा, सिर्फ काकोली घोष गुस्साई हुई है ऐसा नहीं है, बल्कि जितनी महिला सांसद है भाई, इस समय TMC के 28 सांसद हैं, इसमें 11 महिलाएं हैं दोस्तों, आप समझ लीजिए। और अगर टोटल देखें तो TMC के चूंकि 6 महिला सांसद राज्यसभा में, और राज्यसभा में TMC के 13 सांसद हैं जिनमें 6 महिला सांसद, यानी 11, 6, 17।
28 लोकसभा में जिसमें 11 महिलाएं, राज्यसभा में 13 सांसद जिसमें 6 महिलाएं, यानी 17 महिला सांसद हैं। और एक भी महिला सांसद कल्याण बनर्जी को पसंद नहीं करती। क्यों? ये बड़बोले हैं, अनाप शनाप भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। तो जैसे ही काकोली घोष को हटाया गया दोस्तों, तुरंत से गृह मंत्रालय ने लपक लिया। और ये कहानी दूर तक जाती है, इस बात को समझ लीजिए। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, ममता बनर्जी ने बहुत गलत काम कर दिया। अब उन्होंने चाहे जिस भी दबाव में किया हो, आपने 4 दशक पुराने अपने सबसे पुराने दोस्त को यूं फेंक दिया जो किसी को भी बुरा लग सकता। अब देखिए, मैं आपको एक पैटर्न बताता हूं। भाई राघव चड्ढा, जो मैं रिपोर्ट देख पा रहा हूं, जेड कैटेगरी की सुरक्षा 15 अप्रैल को मिली और 24 अप्रैल को बीजेपी में चले आए। इसी तरीके से झारखंड में चंपई सोरेन, उनको Z+ सुरक्षा दी गई, 3 दिन बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। यूपी में मनोज पांडे, उनको Y कैटेगरी की सुरक्षा मिली, वो आज मंत्री हैं। शुभेंदु अधिकारी का भी यही मामला है। इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि काकोली घोष बदलाव करने जा रहे हो, और काकोली घोष ही नहीं करेंगी दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिए। ये लगातार सुगबुगाहट तेज हो गई है, बड़े सारे सांसद विरोध का स्वर उठा रहे हैं, यानी ममता बनर्जी की सहेली ही अमित शाह जी का काम कर रही है। अब देखिए क्या होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल आपने HB शॉर्ट्स सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।